दोस्तों आज ही के डेट में 16 सितंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी का वैकेंसी दिया गया है। 66वीं बीपीएससी में जो टोटल वैकेंसी है 562। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके पूरा निर्देश को पढ़ सकते हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। कुछ देर के बाद एग्जाम डेट से संबंधित भी नोटिस दे दिया गया है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पीटी का एग्जाम कब है और सबसे ज़रूरी है कि पीटी का तैयारी कैसे करना है। इससे पहले 65वीं बीपीएससी का एग्जाम 2019 में लिया गया था, तो 65वीं बीपीएससी में कितना कट ऑफ गया था यह भी आप लोगों को बताएंगे। पीटी का सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले चलिए एग्जाम डेट देख लेते हैं, इसके बाद कट ऑफ और तैयारी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। चलिए इस नोटिस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट बीपीएससी पर देखा जा सकता है। इसके बाद दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन का एक अलग डेट रहता था, 15 से 20 दिनों का रजिस्ट्रेशन का टाइम रहता था। इसके बाद आपको पेमेंट करना और फॉर्म फिलअप करना। इस बार यहाँ पर दिया हो कि एक साथ पूर्ण की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर है प्रारंभिक परीक्षा के डेट से संबंधित। उपयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन रविवार दिनांक 27 दिसंबर 2020 को संभावित है। एग्जाम जो लिया जाएगा 27 दिसंबर 2020 को। तो आपके पास सीमित समय बचा हुआ है, अभी सितंबर चल रहा है, तैयारी के लिए आपके पास अक्टूबर नवंबर का समय है। दिसंबर लास्ट में एग्जाम ले लिया जाएगा, तो 3 महीने का लगभग समय आपके पास है। तो अच्छे तरीके से आपको रणनीति बनाकर पीटी एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा। 2019 का कट ऑफ देख लेते हैं कितना कट ऑफ गया था और तैयारी कैसे करना है। यह बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। बीपीएससी एग्जाम में 3 चरण है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण है इंटरव्यू। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सबसे पहले होगा पीटी एग्जाम। पीटी एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले चलिए पीटी एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल जो परीक्षा होगी 150 अंकों की। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एग्जाम में आप सभी 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके लिए आपको समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का 120 मिनट का समय मिलेगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा। एग्जाम ओएमआर सीट पर ऑफलाइन लिया जाएगा। पीटी एग्जाम होने के बाद मेंस एग्जाम होता है। अब पीटी एग्जाम में क्या होता है कि वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इस बार जो वैकेंसी है 568 है। 568 का 10 गुना हो गया यहाँ पर 5680, तो 5700 से लेकर 5800 के अप्रॉक्स दिया जाएगा रिजल्ट। 6000 से कम ही रिजल्ट दिया जाएगा पीटी एग्जाम में। अब 6000 जो भी अभ्यर्थी पास हुए उसका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 120 अंक का है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब चलिए यहाँ पर पीटी एग्जाम के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर है मेंस एग्जाम के बारे में। तो पीटी एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो मेंस एग्जाम में टोटल मिलाकर 4 पेपर होता है। पहला पेपर होता है समान हिंदी का, ये 100 अंक का है। हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता, यह सिर्फ क्वालिफाई है। 30% मार्क्स आपको हिंदी में चाहिए, यानी 100 में से 30 अंक आना चाहिए। इसके बाद है समान अध्ययन। तो दूसरा पेपर यहाँ पर आ गया समान अध्ययन का। जीएस पेपर 1 हो गया यहाँ पर और जीएस पेपर 2 हो गया, दोनों 300 अंक का है। और तीसरा एक और पेपर होता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल 300 अंक का है, तो टोटल 900 अंक यहाँ पर मेंस एग्जाम में हो गया और 120 अंक का इंटरव्यू है। 1020 अंक हो गया और 1020 अंक में जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पीटी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ पीटी जो है मेंस एग्जाम के लिए है। पीटी में आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं उस अनुसार आपको मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। पीटी जो 150 अंक का यह मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। हिंदी में आपको 100 में से 30 अंक आना चाहिए। हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो जोड़ा जाता है जीएस पेपर 1 हो गया और जीएस पेपर 2, तो 300 अंक और 300 अंक 600 अंक हो गया और 300 अंक का ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में टोटल 34 विषय है। 34 में से कोई एक विषय आपको सिलेक्ट करना है, जिसका तैयारी आपको अच्छा है वही विषय आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो टोटल 900 अंक हो गया और 120 अंक का इंटरव्यू, 1020 अंक हो गया। अब चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पर ऐच्छिक विषय का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर दिया हुआ है सभी विषय का 4 से शुरू है। विषय का कोड यहाँ पर दिया हुआ, टोटल 37 यहाँ पर है। लैंग्वेज पेपर भी लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। प्रश्न पत्र के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। दोनों में से कोई एक भाषा में आप जवाब दे सकते हैं। बाकी और भी भाषा में जैसे यहाँ पर दिया हुआ अंग्रेजी उर्दू में भी आप जवाब दे सकते हैं।
अब है यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू टोटल 120 अंकों का है, टोटल मिलाकर हो गए 1020 अंक। 1020 अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। 900 अंक हो गया इधर मुख्य परीक्षा में और 120 अंक हो गया इंटरव्यू में। अब चलिए यहाँ पर पीटी एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ। यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सभी आपको अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो भी टॉपिक का नाम दिया हुआ है मेंस एग्जाम पीटी एग्जाम के लिए यह सिलेबस है पूरा डिटेल्स में, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। पीटी एग्जाम के बारे में समझ लीजिए। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन जो है मैथ का है। आप देखिएगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सभी बार 10 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा गया है। 64वीं 63वीं बीपीएससी में 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, लेकिन 65वीं बीपीएससी में 30 क्वेश्चन साइंस से पूछ दिया गया है। तो यह हो गया। बाकी करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी एग्जाम के लिए खास करके आपको बिहार का भी देख कर जाना है। बिहार के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास में हो गया, भूगोल से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, बिहार से संबंधित क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है बीपीएससी एग्जाम में। इसको आपको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जितने भी चैप्टर दिया हुआ है सभी आपको देख कर जाना है जीके साइंस सेक्शन में, बाकी एग्जाम के लिए जो आप तैयारी करते हैं। तो पीटी एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं और आसान भी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप पास कर सकते हैं। चलिए अब 2019 का कट ऑफ देख लेते हैं। यह 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम रिजल्ट का पीडीएफ है। इसमें कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। 65वीं बीपीएससी का पीटी एग्जाम जो लिया गया था 15 अक्टूबर 2019 को बिहार के 35 जिला में 718 परीक्षा केंद्रों पर। इसके बाद री एग्ज़ाम भी लिया गया था 17 फरवरी 2020 को। कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों का री एग्ज़ाम भी इसमें लिया गया था। इसके बाद इसका रिजल्ट दिया गया था। फॉर्म जो इसमें फिलअप हुआ था 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए 5 लाख के अप्रॉक्स, लेकिन सभी अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दिए थे। 50% ही कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए थे। यहाँ पर दिया हुआ 2,57,247 अभ्यर्थी। इस बार फॉर्म लगभग 6 लाख के अप्रॉक्स फिलअप होंगे, इसमें से 3 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट एग्जाम देंगे। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। अब चलिए नीचे में कट ऑफ के बारे में दिया हुआ है तो देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पीटी एग्जाम में कितना अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया था। 6517 अभ्यर्थी मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए थे। टोटल यहाँ पर 6517 है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। कट ऑफ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कट ऑफ को यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। पीटी एग्जाम जो लिया जाता है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 अंक का, यानी टोटल 150 अंक की परीक्षा लिया जाता है। जिसमें से जनरल कैटेगरी का जो कटअप है अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का हो गया यहाँ पर 97, जनरल कैटेगरी में फीमेल का हो गया 91, ईडब्ल्यूएस का हो गया 92, ईडब्ल्यूएस फीमेल का हो गया 87, एससी कैटेगरी में है 89, एससी फीमेल का है 79, एसटी का है 89, ईबीसी का है 92 और ईबीसी फीमेल का हो गया 86, बीसी कैटेगरी का है 94, बीसी फीमेल का यहाँ पर दिया हुआ है 88। अब यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी का दिया हुआ है कटअप। तो आप जिस भी कैटेगरी में दिव्यांग में इसमें आते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं अपना कटअप। अब आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर हो गया होगा। जनरल कैटेगरी में 150 में से 97 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ था। तो इस बार कितना कट ऑफ जाएगा 2020 में, तो 2019 के अकॉर्डिंग ही जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। 102 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, यानी अगर आप 100 क्वेश्चन सही बना लेते हैं 150 में से तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको टारगेट अधिक रखकर चलना है। आप 110 प्लस का टारगेट रखकर चलिए, यानी 75% मार्क्स लाने का 150 में से, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 110 प्लस का टारगेट आपको रखकर तैयारी करना है।